अल- अल्तमस, हम तेरे पापा से कहानी सुनने आए हैं। तेरे पापा हमें कहानी सुनाएंगे, हम दोनों को, मलिया को और मुझे। अरे पापा तो बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। अब्दुल्ला, तू पापा से कहानी सुनेगा? हाँ, मैं पापा से तेरे कहानी सुनूंगा और मलिया भी सुनेगी। हम दोनों कहानी सुनना है, चलो। पापा पापा, ये अब्दुल्ला तुमसे कहानी सुनने आया है। ये कह रहा है कि तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, तो मैं भी कहानी सुनूंगा। मुझे भी कहानी सुनाओ। अबे पढ़ते वढ़ते तो तुम कुछ हो नहीं, कहानी सुनने आ जाते हो। पढ़ लिया करो, पहले पढ़ा करो, फिर कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। चलो, जब आ ही गए हो तो चलो तुम्हें कहानी सुनाई देता हूँ, बैठ जाओ। अलिया तू भी बैठ जा। अब मैं तुमको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जिसका राज्य में सब खुशहाल थे। राजा को लगता था कि मेरे राज्य में कोई दुख ही नहीं है, सब खुशहाल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर उसने एक दिन अपनी रानी से कहा कि चलो आज हम अपने राज्य की सैर करके आते हैं, देखते हैं सब खुशहाल है कि नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चलो, अरे रानी, हमें अपने राज्य महल में रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं। चलो आज मैं तुम्हें राज्य की सैर करा के आता हूँ, देखते हैं कौन खुश है कौन दुखी। इस तरह दोनों शहर की ओर चल देते हैं अपने राज्य में। फिर वह फिर घूमते घूमते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां जाके देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। इतना सन्नाटा वीरानगी क्यों छाई हुई है यहाँ पर? मुझे अपने सिपाही से पूछना चाहिए। सिपाही को बुलाता हूँ, वही बताएगा कि यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है। ए सिपाही, पता करके आ कि यहाँ पर इतनी वीरानगी और सन्नाटा क्यों है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे हमारे राज्य में सब खुशहाल है कि नहीं। जाके बुलाओ उसको, अंदर से, घर में से बुलाओ उसको। चलो वहीं चल के बुलाते हैं। इस तरह वे एक झोपड़ी के पास आते हैं और सिपाही उसको आवाज़ लगाता है। अरे सिपाही, आवाज़ दो उसको। हेलो, घर पे कोई है? घर पे कोई है? अरे राजा जी आए हैं, कोई है घर में? अरे घर में कोई है? बाहर निकल के आओ। अरे ये तो एक बच्चा आया है। अरे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? अरे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? राजा जी आए हैं। बता। घर में है, पिताजी हैं, लेटे हैं, अभी बुला के लाता हूँ। क्या तुम राजा हो? मैं अभी बुला के लाता हूँ पिताजी को, जल्दी जाओ। अरे तुझे पता नहीं राजा जी आए हैं? मैं तुझे आवाज़ लगा रहा था, देख राजा जी आए हैं तुझसे मिलने। अरे राजा जी, राजा जी, अरे अरे इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? मुझे बता, क्या हुआ? मुझे बता क्या हुआ? इतनी वीरानगी क्यों छाई हुई इस गांव में? इतना सन्नाटा क्यों है? तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा राजा हूँ यहाँ का, बताओ। अरे राजा जी, तुम्हें क्या बताएं, यहाँ पर एक डायनासोर ने बहुत आतंक मचा रखा है। वो हम सब किसानों की फसलें खा जाता है और बर्बाद कर देता है, जिससे सारे किसान और सारे गांव वाले परेशान हैं। हमने सबसे कहा, मंत्री जी से भी कहा था, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। तो क्या, अब हम सुनेंगे तेरी फरियाद, हम उस डायनासोर को पकड़ लेंगे। पूरा वाक़या बताओ, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? अरे बताना राजा जी को, राजा जी आए हैं, सब बताओ सको उनको, क्या हुआ। हाँ बताओ, कब आता है वो डायनासोर, किस किस टाइम आता है, मुझे बताओ। मैं उसे पकड़वा दूंगा और मरवा दूंगा, बता। डायनासोर शाम के नंबर में आता है और हमारी फसलों को खा जाता है और बर्बाद कर देता है। हमारी टमाटर की फसल भी उसने सारी बर्बाद कर दी, सारे टमाटर भी खा गया वो।
और टमाटर खा के इस टाइम और लाल हो गया है, लाल होया घूम रहा है वो टमाटर खा के और लाल हो गया है। चलो हम चलते हैं और सेनापति को बुलाते हैं और सेनापति अपनी सेना के साथ उस डायनासोर को पकड़ लेगा। इस तरह आगे चले जाते हैं। ए सिपाही जाओ जाओ, पहले उसे बुला के लाओ सेनापति को। हम महल में बाद में जाएंगे, पहले सेनापति को बुला के लाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं सेनापति को बुला के लाता हूँ। अभी जाता हूँ मैं सेनापति को बुलाने, जल्दी जाओ, फिर हम महल में जाएंगे, आराम करेंगे। अरे राजा जी, कैसे याद किया, बताओ। मैं आ गया हूँ, तू ही है हमारे राज्य का सेनापति। तुझे ये नहीं पता कि इस राज्य में, इस गांव के अंदर एक डायनासोर घूम रहा है, उसको पकड़ने की क्या व्यवस्था की है तूने। उसको जल्दी से जल्दी पकड़, क्योंकि उसने, हाँ मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथ में नहीं, पकड़ में नहीं आता। मुझे उसके पकड़ने के लिए और आज सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ और अपनी छोटी सी टुकड़ी लेके चलता हूँ सेना की, फिर उसको पकड़ते हैं। अरे यहाँ तो कोई डायनासोर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं, कुछ जाल बिछाते हैं, इस पानी को रख देते हैं, इस पानी को पीना वो ज़रूर आएगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, इसे पीना आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। और इसमें जहर मिला हुआ है और वो पानी पीते ही डायनासोर मर जाएगा इस खूनी पानी में। इसमें हमने खून मिला दिया है। जल्दी चलो, डायनासोर का आने का टाइम हो गया है। जैसे वो खून जहर का पानी पिएगा वो मर जाएगा। ओ, ओ, डायनासोर ने सारे किसानों की फसलें बर्बाद कर दी थी। वो सब फसलों को कुचल देता था और सब फसलों को खा जाता था, जिसकी वजह से सारे किसान परेशान थे और गांव वाले भी बहुत परेशान थे। वो उनकी टमाटर की फसल होती थी उसको भी खाकर लाल हो जाता था और जो भी सब्ज़ी होती थी उसको खा जाता था, जिससे किसान बहुत परेशान हो गए थे। वो उस पूरे गांव में आतंक मचाए फिरता रहता था। डायनासोर का आतंक इतना बढ़ गया था कि वो उसकी वजह से गांव वाले भी अपने खेतों पर नहीं जाते थे और डायनासोर पूरे जंगल में, यहाँ तक कि गांव के आसपास भी आने लगा था। लेकिन जब उसको प्यास लगी तो वो उस जहरीले पानी की तरफ आया और उसको पीकर वो मर गया। इस तरह उस डायनासोर का अंत हो जाके इस गांव वालों को बता दे, यही सबको बता देगा कि हमने उस डायनासोर को मार दिया। उसे बुलाओ, उस गांव वालों को बुलाओ, आवाज़ मार के। हुजूर क्या हो गया? अरे वो डायनासोर से फिर रहा था, राजा ने उसे मरवा दिया है। मैं इस राज्य का सेनापति हूँ, मैंने उसको मार दिया है। अब तू जाके ये बात सब गांव वालों को बता दे। ठीक है, मैं जाता हूँ, ये बात पूरे गांव को बता देता हूँ। इससे सारे गांव वाले खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी अपने खेत पर खेती कर सकेंगे और हम सब खुशहाल रह लेंगे। मैं जाता हूँ, सबको बताता हूँ। चलो। अरे सेनापति, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? अरे आपने जो हमें जो काम सौंपा था डायनासोर को पकड़ने का और मारने का, हमने उसको पूरा कर दिया है। हमने उस डायनासोर को मार दिया है। हमने पानी में जहर मिला दिया था जिससे पी के वो मर गया। अब इस पूरे गांव में खुशहाली है, अब कोई डायनासोर नहीं है। इस तरह डायनासोर का अंत हुआ और फिर राजा भी खुश हुआ। राजा ने अपने सेनापति को इनाम दिया। इस तरह उस डायनासोर का अंत हुआ। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें यह कहानी? अब तुम ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, अब जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। जाओ, सो जाओ।